Students of class 10th and 12th, today I will teach you future indefinite in passive form. दो प्रकार के सेंटेंस हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को किस प्रकार से पैसिव स्ट्रक्चर में बदला जाता है। आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के, इनका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। विल या सेल्फ सहायक क्रिया के रूप में पहले लगी होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के बाद में क्वेश्चन मार्क के एक्टिव का सेंटेंस इस प्रकार से मिलता है। अब इसे हम जब पैसिव फॉर्म में ले जाते हैं तो विल या सेल में से सही सहायक क्रिया का चुनाव ऑब्जेक्ट के अनुसार करना पड़ता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो हम लाते हैं और नॉमिनेटिव केस में हो जाता है, उसके हिसाब से विल या सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अदर वर्ड्स को इंसाइड करके सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हुए सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचा देते हैं, उसकी पैसिव फॉर्म में पहुंचा देते हैं और इंट्रोगेटिव मार्क लगा करके पैसिव स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल रेखा सीख हर पेन। विल यानी क्या रेखा सीख खोजेगी हर पेन अपना पेन। तो हर पेन के नीचे देखो ओ बना हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट है, रेखा सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, तो विल ही बना रहेगा, इंट्रोगेटिव शब्द विल का यूज होगा। विल हर पेन, बी सहायक क्रिया हो गई, शॉर्ट सीख की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई रेखा और इंट्रोगेटिव मार्क लग गया। तो क्या उसका पेन खोजा जाएगा रेखा के द्वारा, उसका का मतलब अपना पेन से यहाँ पे तात्पर्य है, क्योंकि रेखा के साथ में हर पेन का तात्पर्य है अपना पेन। सेकंड टाइम में क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पहले मिलेगा, विल या सेल का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड्स के बाद में इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। तो आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन वर्ड तो वैसे ही रखा रहेगा, विल या सेल का सिलेक्शन जैसे हमने पहले बताया, पिछले वीडियो में बताया, उस हिसाब से आप कर लेंगे। ऑब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस में आ रहा है उस हिसाब से करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में डालेंगे, अदर वर्ड्स को इंसाइड करके सुटेबल प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को पैसिव फॉर्म में पहुंचा करके इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, वाई विल ही पनिश मी। वाई विल ही पनिश मी अर्थात वो मुझे दंडित क्यों करेगा। अब यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रिप्लेस करने पर ये नॉमिनेटिव केस में चला गया और अभी सब्जेक्ट बन करके आई हो गया। आई क्या है, मी का नॉमिनेटिव केस है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो वाई शैल, विल की क्रिया यहाँ पे शैल इसलिए हो गई क्योंकि मी नॉमिनेटिव केस में आकर के यहाँ पे आई हो रहा है। तो वाई शैल आई बी और पनिश की थर्ड फॉर्म लगाई, पनिश द और बाई हिम क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अन्य सेंटेंस में देखते हैं, यूज ऑफ व्हाट, हु, होम और व्हिच, इस प्रकार के वाक्य अगर हमें मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो उनको हम पैसिव फॉर्म में किस प्रकार से बदलें। पहले देखिए, व्हाट विल यू ईट नाउ। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे, नाउ यानी कि अब हमें कहना है कि क्या खाया जाएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है कि विल बी ईटन, यानी ईट की थर्ड फॉर्म विल बी ईटन तुरंत यूज हो जाएगी और यू जो सब्जेक्ट है इसका वो बाय यू बना करके पीछे भेजा जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना नहीं है क्योंकि व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है। क्योंकि किसी भी वाक्य से अगर हम ऑब्जेक्ट को निकालना चाहते हैं तो उसकी क्रिया से व्हाट का प्रश्न करते हैं। जैसे कि ही विल रीड ए बुक, वो एक पुस्तक पढ़ेगा, तो हम पूछते हैं क्या पढ़ेगा, तो ये बुक निकल कर के आ जाता है। क्योंकि सेंटेंस व्हाट से ही प्रारंभ है इसलिए इसमें व्हाट का प्रश्न हम करेंगे भी तो उत्तर भी व्हाट ही आ जाएगा, यानी कि व्हाट ही इसका ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट विल बी ईटन, क्या खाया जाएगा, नाउ अब, बाय यू आपके द्वारा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, हु का यूज, कि हु विल केयर द बेबी, अर्थात हु कौन, विल केयर देखभाल करेगा, द बेबी बच्चे की। अब इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखिए आप, हु को हम बाय हुम में परिवर्तित कर देते हैं, सहायक क्रिया के रूप में विल का यूज रखते हैं, द बेबी जो कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट उसको आगे लाते हैं और बी लगा करके क्रिया की तीसरी अवस्था कर देते हैं, अर्थात बाय हुम विल और द बेबी देखो यहां पे आ गया, बी क्रिया लगाई और केयर की थर्ड फॉर्म केयर कर दी, क्वेश्चन मार्क को लगा दिया, यानी किसके द्वारा, विल द बेबी बी केयर्ड, बच्चे की देखभाल की जाएगी। अब देखिए इसको हम एक प्रकार से और भी बना सकते हैं। अगर हम हु को परिवर्तित करते, बाय हुम नहीं करना चाहते, हु ही रखना चाहते हैं, तो हु को ऐसे रखा रहने देते हैं, विल लगा दिया, हु विल, द बेबी लगा दिया, बी लगा दिया, केयर की थर्ड फॉर्म केयर लगा दी। जो प्रीपोजिशन हमने हुम के साथ बाई यहां यूज किया था वो प्रीपोजिशन बाई हमने पीछे लगा दिया जाकर के और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। इस प्रकार से ये सेंटेंस हु का दो प्रकार से बनाया जा सकता है। अंडरस्टूड? आई थिंक
all students will understand very clearly. Now see example number 3. Whom will she call now? अर्थात किसे, whom का तात्पर्य क्या होता है? किसे, मतलब किसको. Whom will she call now? अब वह किसे बुलाएगी, अब वो किसको पुकारेगी. अब हमें पैसिव फॉर्म में जाते समय क्या कहना है कि कौन बुलाया जाएगा अब द्वारा उसके, यानी कि हु विल बी कॉल्ड, कौन पुकारा जाएगा, नाउ अब, बाय हर, उसके द्वारा. विच पेन, कौन सा पेन, शैल आई यूज, शैल आई यूज यानी कि मैं चलाऊंगा, प्रयोग करूंगा, अपने प्रयोग में लाऊंगा, नाउ अब. अब हमें देखो विच पेन में, विच के साथ में पेन भी नाउन के रूप में रखा है, यानी कि अब हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड अंडरलाइन है, विच पेन ही रखा रहेगा. सहायक क्रिया विल का यूज किया चूंकि यहां पे शैल आई के कारण लगा हुआ था. अब हमें पेन के हिसाब से वर्ब को ले जाना है. विच पेन विल बी यूज्ड नाउ बाय मी, यानी कि आई को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाने पर बाय मी हो गया और इंटरोगेटिव मार्क वैसे ही लगा दिया गया. आखिरी वाक्य देखते हैं. हु विल राइट इट, इसे कौन लिखेगा, अर्थात किसके द्वारा यह इबारत लिखी जाएगी, यानी कि बाय हुम विल इट यहां पे आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहां पे लाते हैं. हु का बाय हुम हम कर चुके हैं, विल रखा हुआ है, बी बढ़ाते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन कर देते हैं. तो हुम विल, बाय हुम विल इट बी रिटन, किसके द्वारा ये लिखा जाएगा. इसको हम चाहते तो इस रूप में बना देते कि हु विल इट बी और रिटन बाय को लास्ट में लगा देते. तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव यानी फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस हमें मिलता है उसे हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे, उसका परिवर्तन किस प्रकार से होगा, ये हमने इस वीडियो में तुम्हें बताने का प्रयास किया है. आई थिंक you better understand every point of this video. Okay, thanks. Please subscribe my channel certainly.